दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली। राज्य की राजनीति, नियुक्तियां और अन्य मुद्दों पर वहां वार्ता हुई। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की थी। प्रदेश के विकास एवं जन कल्याणकारी विषयों पर उन दोनों की वार्ता हुई थी। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक यहां बातचीत हुई है। राज्य की राजनीति, नियुक्तियां और अन्य मुद्दों को लेकर यहां बातचीत हुई है। वहीं आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रदेश के विकास एवं जन कल्याणकारी विषयों पर उन दोनों की बातचीत हुई थी और आज उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की और उनकी मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली, जहां दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। कई मुद्दों पर वार्ता यहां हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है और उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण वहां किया है। जोधपुर हाउस में विलप का पौधा और पर्यावरण संरक्षण का उन्होंने वहां संदेश भी दिया है। राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 7.5 करोड़ से अधिक पौधारोपण किए जा चुके हैं। हरियाली तीज पर 2.5 करोड़ पौधे लगाकर सीएम ने हरियालो राजस्थान अभियान को और गति देने का आह्वान किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने पौधारोपण किया। बिल्व का पौधा लगाकर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का निर्देश भी दिया है। जोधपुर हाउस में उन्होंने पौधारोपण किया है। और अब खबर चाकसू से है, जहां पर चाकसू कस्बे के गणगोरी मैदान के पास एक नाले में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस की ओर से आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और नाले से भ्रूण को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। घंटे पहले सूचना मिली कि एक नाले में बहता हुआ भ्रूण मिला है, जिस पर मौके पे आके देखा तो ये करीब 3-4 महीने पुराना मानव भ्रूण सा लग रहा है, जो बहते हुए पानी में नाले में आया है, जिसकी मौके पे निरीक्षण करके डॉक्टरों से जांच कराकर इसकी कार्रवाई। क्या है ये, कोई शिशु बच्ची का है या ये अभी विकसित नहीं है, इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि ये ले या इस तरह की घटनाएं चाकसू में ये देखने को मिली तो क्या मान के चलते हैं? ये काफ़ी अल्पविकसित है, 3-4 महीने का है, तो वैसे भी आपदा के तौर पे भी हो सकती है घटना। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मुकेश मेरे साथ चाकसू से जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। मुकेश, एक नाले में नवजात शिशु का भ्रूण मिला है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और पुलिस अब इसमें किस तरह से कार्रवाई कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गणगोरी मैदान है चाकसू नगर पालिका के पास में। यहाँ एक जो नाला बहता है, बरसाती नाला है। ये बहते नाले में एक भ्रूण तैरता हुआ मिला था और यहाँ से जो राहगीर थे उन्होंने देखा तो उनकी नजर पड़ी, तो उन्होंने स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। यहाँ के जो एसएचओ हैं मनोहर मेघवाल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी भ्रूण को कब्जे में ले लिया है और अस्पताल में फिलहाल रखवा दिया है और आसपास इस मामले को लेकर जो पूछताछ या जांच शुरू कर दी है और उन्होंने बताया कि ये 3 से 4 महीने का ये करीबन हो सकता है। अभी ये कहा नहीं जा सकता ये किसी नवजात शिशु या स्त्रीलिंग या पुलिस है, ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल वो जांच में जुटे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए। तो चाकसू से खबर है, जहां मानवता को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां नाले में एक नवजात शिशु का भ्रूण मिला है और भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और लोगों से पूछताछ की जा रही है।
और अब खबर सालासर बालाजी मंदिर से है, जहां पर आज श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ सालासर बालाजी मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के दिव्य रूप बालाजी महाराज के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर वर्ष 1754 में स्थापित हुआ था। स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। संध्याकालीन भजन संध्या का आयोजन भी यहां किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन करेंगे। मोहनदास जी ने मूर्ति स्थापित की, फिर उदयराम जी को अपने भाणेज को सेवा पूजा का भार दिया और आपने जीवित समाधि ले ली। इसके पश्चात ये मंदिर है, ये जिस स्वरूप में मोहनदास जी ने बालाजी के दर्शन किए वही स्वरूप उन्होंने इस मूर्ति के ऊपर श्रृंगारित किया, श्रृंगार के रूप में किया। दाढ़ी मूछ है बाबा के, सिंदूर का आवरण चढ़ा हुआ है, नीचे श्याम रंग की प्रतिमा है। ये दिव्य स्वरूप, ये बाबा जो यात्री आते हैं उनकी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। तो धीरे धीरे इस स्थान की महिमा और ख्याति बढ़ती गई और आज भव्य रूप के रूप भक्त हुए थे, उनके द्वारा ही ये इसकी स्थापना की गई है। और उन्हीं के द्वारा बालाजी महाराज सम्मत 1811 के अंदर में आठोटापुर गांव से चल करके अपने भक्त के पास में अपने आप यहाँ आए थे और उन्हीं के द्वारा ये विराजमान ये चीज़ है। हर भक्त यहाँ आता है, यहाँ पर उनकी सभी भगवान बालाजी महाराज मनोकामना पूरी करते हैं। अच्छा, मनोकामना करने के लिए यहाँ पर बाल बच्चों की कामना के लिए भी नारियल। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने अब तस्करों की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी के मास्टरमाइंड तस्कर भैरूलाल जाट की ओर से अर्जित की गई संपत्ति को सीज कर दिया गया है। मांडलगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि जनवरी माह में 612 किलो अवैध गांजा की तस्करी में भैरूलाल जाट अभी तक फरार चल रहा है और इसके खिलाफ अन्य थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तस्कर भैरूलाल जाट के भीलवाड़ा के सांगानेर में स्थित पक्का मकान, एक स्कूटी को भी सीज किया गया है और बैंक अकाउंट्स को भी यहां फ्रीज कर दिया गया है। भैरूलाल जाट निवासी एल्जर थाना विजयपुर के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ अभी जनवरी में मुकदमा नंबर 2/25 8/20 में दर्ज हुआ था। 665 किलो गांजा परिवहन करने के संबंध में इनके विरुद्ध साक्ष्य पाए गए हैं। इस कारण से इनकी जो संपत्ति है नारकोटिक्स विभाग ड्रग्स कंट्रोल नई दिल्ली द्वारा हमने इनको इस तरह से बनाकर पेश किया और इनके विरुद्ध 3 मुकदमे, इस मुकदमे के अलावा 3 मुकदमे और है। एक मुकदमा विजयपुर में है, एक प्रतापनगर में है, एक गंगाराम चित्तौड़गढ़ में है। इसलिए इन चारों का हवाला दे करके प्रस्ताव भिजवाया था इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए। इस पर नारकोटिक्स विभाग नई दिल्ली द्वारा यह आज सीजन की कार्रवाई की जा रही है। इनमें 3 संपत्तियां हैं, एक तो खाता है इनका, एक स्कूटी है और एक ही मकान है। और ये 75 लाख से 1 करोड़ रुपये की संपत्ति फरार है। अभी जैसे ही फरार कर रहे हैं मिलेंगे, तलाश जारी है उनकी, बस प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी मिल। अलवर की पोक्सो कोर्ट ने 11 वर्षीय बेटी को देह व्यापार के लिए बेचने वाली मां को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शिल्पा समीर ने अपने फैसले में महिला पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों में नरमी का रुख अपनाया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की रहने वाली मां ने अपनी नाबालिग बेटी को मात्र 10,000 रुपये में बेच दिया था और करीब 6 महीने से उससे देह व्यापार भी करवा गया था। फिलहाल महिला का एक साथी अभी भी फरार चल रहा है। एक माँ अपनी 11 वर्षीय बच्ची को टोका हल्दार नाम के एक व्यक्ति के साथ मिल करके अलवर के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में बेच देती है और जिसको बेचा जाता है वो बिल्लो नाम की एक महिला उससे देह व्यापार कराती है। उस समय के तत्कालीन SHO कैलाश चौधरी को मामले का पता चलता है, जिस पर वो मामले की पुष्टि होने पर उस बिल्लो नाम की महिला को गिरफ्तार करते हैं, पीड़िता को दस्तयाब करते हैं और बिल्लो नट के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है, जिस पर बिल्लो नट
को दोषित कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा, लेकिन पीड़िता की मां और टोका हलदार जो पश्चिम बंगाल में कहीं छुप जाते हैं, मिलते नहीं है, जिस पर पुलिस 37 पुलिस एक्ट के तहत वारंट न्यायालय से प्राप्त करके और उनकी तलाश करती है, जिस पर पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाठेड़ा समेत आसपास के करीब 1 दर्जन गांव की बिजली आपूर्ति बंद होने से गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार देर रात को पाठेड़ा सरपंच के नेतृत्व में हिकड़ पंप हाउस पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई और साथ ही 12 शहर की पेयजल आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दे डाली। सदर थानाधिकारी हीरालाल पूनिया में जाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की और बिजली आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन भी दिया और उसके बाद ग्रामीणों ने उनकी बात मानी। यहाँ पर जो आसपास के गांवों में बिजली की सप्लाई है वो बाधित हुई है। इसकी वजह रही कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से और पिछले दिनों बरसात लगातार होने की वजह से वो ट्रांसफार्मर जो है वो मौके पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वहाँ ज़मीन कच्ची है। अब कल से बरसात रुकी है तो कल दिन में इनका जो ट्रांसफार्मर है वो उठा करके क्रेन की मदद से और वहाँ उस जगह पहुँचा दिया जाएगा। इस वजह से थोड़ी बिजली का व्यवधान रहा है। ग्रामीणों का ये था कि जो इकड़ से जो मोटरें चल रही है उसके अंदर जो लोड जा रहा है ज़्यादा और इनके पास कम आ रहा है, इस तरह की आपस में बात कर रहे थे, जिसका समाधान किया है। अभी वहाँ से नियाना ग्रेड से लोड प्रॉपर बढ़ा करके और दोनों जगह सर हमारे पाटेड़ा क्षेत्र की जो पाटेड़ा GSS है, लगभग इसमें 16 से 15 गांव हैं। उसमें विद्युत आपूर्ति इन्होंने बिल्कुल इनका तरीका ही नहीं है और बिल्कुल भी लोगों ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही है। उसी लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और आज दिन भर से 10 बजे से मैं इनके सहयोग में खड़ा हूँ। बिजली विभाग के पास ना तो कोई व्यवस्था है और न ही कोई सुविधा है। सुबह से 4-5 ट्रैक्टर की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है, उसके बावजूद JCB की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। जयपुर के बस्सी क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जामडोली निवासी एक युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते कानोता बांध में कूदकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय त्रिलोक के रूप में हुई है, जो जामडोली का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक किसी पारिवारिक झगड़े से परेशान था और मोटरसाइकिल से कानोता बांध पर पहुंचा। वहां बाइक खड़ी कर वह पानी में कूद गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर जामडोली थाना प्रभारी सतीश भारद्वाज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से युवक के शव को पानी से बाहर निकाला गया। तो बस्सी से खबर है, जहां पारिवारिक झगड़े को लेकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। कानोता बांध में डूबकर इस युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पारिवारिक झगड़े को लेकर युवक परेशान था और इसी के चलते उसने कानोता बांध में कूदकर अपनी जान दे दी। और अब खबर नागौर के मेडता सिटी से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भक्त शिरोमणि मीराबाई के दर्शन करेंगी और साथ ही भगवान चतुर्भुजनाथ का आशीर्वाद भी लेंगी। वहीं PWD कार्यालय के पास पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ, जहां डिप्टी CM ने पौधारोपण किया। बाल विकास मंत्री मंजू वाघमार, किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, खीवसर MLA रेवत राम डाका भी उनके साथ वहां मौजूद रहे। भीलवाड़ा के बिजोलिया से खबर है, जहां छोटा नया गांव में घर के अंदर से बाइक चोरी हो गई। CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई और रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच का ये पूरा मामला है, जहां चोरों ने बाइक को चुरा लिया। 4 चोरों ने बाइक चुराई और 2 ने बाइक को धक्का मारा और उसको साथ ले गए। पीड़ित ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बिजोलिया पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीगंगानगर SP अमृता दुहन के निर्देश पर DST की बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली है। 75 लाख की हेरोइन लग्जरी कार सहित 2 तस्करों को यहां दबोचा गया है। पंजाब के हरिके से श्रीगंगानगर में सप्लाई करने हेरोइन में लोग आ रहे थे और DST और जवाहरनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। DST प्रभारी रामविलास बिश्नोई तस्करों से पूछताछ कर रहे हैं। DST के अश्विनी और प्रमोद की कार्रवाई में अहम भूमिका रही।